Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Do you want to learn how to write a perfect formal letter for exams? In this video, I will explain the format of formal letter step by step. Also share the tips like pro. Let's begin without any delay. फॉर्मल लेटर लिखने किस किस एग्ज़ाम में आता है? पहली बात, हमारे सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड क्लासेस होती हैं, उनमें फॉर्मल लेटर आता है. जो जूनियर क्लासेस होती हैं उनमें भी फॉर्मल लेटर आता है. तो आज स्पेशली हम सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th के लिए हम फॉर्मल लेटर कर रहे हैं. वैसे सभी के लिए है, ये सभी क्लासेस में यूज़ हो जाता है. सबसे पहले जो फॉर्मेट में रहेगा आपका सेंडर्स एड्रेस. सेंडर एड्रेस लिखना है. सेंडर कौन होता है? लेटर भेजने वाला. इट मीन्स वी आर सेंडर्स. हम सेंडर हैं, हम लेटर भेज रहे हैं. ठीक है. और ये हमेशा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे रहता है. हमेशा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे रहता है ये हमेशा. उसके बाद मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है. एग्ज़ाम्पल कैसे होगा? जैसे आपने सबसे पहले नंबर लिख दिया, हाउस नंबर लिख दिया, फिर एड्रेस दे दिया ग्रीन पार्क रोड, फिर सिटी दे दी या स्टेट दे दिया न्यू दिल्ली. ये हमारा एड्रेस विद इन 2 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आप एक लाइन लीव कर सकते हैं. पहले फॉर्मेट यही था, एक लाइन लीव करते थे सेंडर एड्रेस के बाद, बट चॉइस इज़ योर्स नाउ. अब एक लाइन लीव करके हम डेट मेंशन करेंगे. डेट किस तरह से लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे डेट, फिर मंथ और फिर ईयर. ये हमारी डेट कंप्लीट हो गई. आप मेंशन नहीं करेंगे लेटर के अंदर ये सेंडर एड्रेस है, ये डेट है, ऐसे मेंशन नहीं करेंगे. आप सिर्फ लिखेंगे सेंडर एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे. फिर हमारा है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस क्या होगा? जो लेटर को रिसीव करता है, जिसके पास लेटर जाता है हमारा, वो रिसीवर एड्रेस होगा. ये हमेशा बिलो द डेट होता है, डेट के नीचे होता है. इसके बाद भी, डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ लीव करेंगे और डेट से पहले भी एक लाइन लीव करेंगे आप. रिसीवर एड्रेस में क्या लिखेंगे आप? जिसको आप लेटर भेज रहे हैं वो रिसीवर होता है. या आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो स्कूल के, तो द प्रिंसिपल आ जाएगा. अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास में लेटर टू एडिटर बहुत आता है, तो एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर हो जाएगा, न्यूज़पेपर का नाम आ जाएगा, सिटी आ जाएगी. लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल XYZ पब्लिक स्कूल, इफ़ द स्कूल नेम इज़ मैंशनड इन द स्टेटमेंट देन यू विल राइट दैट नेम. ओके. इफ़ नॉट मैंशनड यू कैन राइट योर ऑन. कुछ भी लिख सकते हो, XYZ ABC पब्लिक स्कूल. फिर हम सिटी आ जाएगी न्यू दिल्ली. ये 3 चीज़ें क्लियर होगी. सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस. उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट. किस सब्जेक्ट पे हम लेटर लिख रहे हैं, क्या विषय है लेटर लिखने का. और 1 शॉर्ट लाइन स्टेटिंग पर्पज़. एक ही लाइन में, शॉर्ट में लिखना होता है, ये एक ही लाइन में होता है सब्जेक्ट, और जो पर्पज़ को शो करे, लेटर के पर्पज़ को दिखाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स भी साथ में दिए मैंने. रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. मान लो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो स्कूल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, तो आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. 4th थिंग हो गई सब्जेक्ट. 5th थिंग इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या आएगा? आप जिसको लेटर लिख रहे हो, ये मैम है तो मैम, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम. सैल्यूटेशन में आप ये लिखेंगे. 5 थिंग्स मैंने आपको बताई अभी तक. सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन. अब बात करते हैं 6 नंबर पे क्या आ जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर. अभी तक हमने पढ़ा सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, देन आपका सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट. ये 5 चीज़ें पढ़ी हैं. अब 6th पे आ गया बॉडी ऑफ द लेटर. लेटर में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, जो मेन पार्ट है लेटर का, उसमें हमें क्या क्या लिखना है. फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका इंट्रोडक्शन. ये मेन पार्ट है लेटर का, मेन बॉडी है, टेक्स्ट है लेटर का, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. हाउ वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं इसको. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? स्टेट द पर्पज़ क्लियरली.
जो पर्पज़ है लेटर का कि भाई किस चीज़ के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, तो उस पर्पज़ को क्लियरली आपको बताना है उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए लेटर लिख रहे थे प्रिंसिपल को, अभी हमने एग्ज़ाम्पल में पढ़ा, जो रिसीवर एड्रेस लिखा हमने, सेंडर एड्रेस लिखा, अब जो सब्जेक्ट लिखा। अब क्या है, इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करेंगे, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द issuance of a transfer certificate for my ward XYZ. XYZ, you can write your own name. A student of class 9th B in your school. This is the introduction. Introduction हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, 2 या 3 लाइन में हमें इंट्रोडक्शन दे देना है कि ये अगर आपको न्यूज़पेपर के बारे में लिखना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको एडिटर को लेटर लिखना है और न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड दिस प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो, या कोई इशू है तो उसको हाईलाइट दिस इशू, ऐसे इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, 2 लाइन में मैक्सिमम लिख देंगे आप। फिर बात आती है डिटेल की। डिटेल में क्या करेंगे आप, ऐड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पोलाइटली, आपको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी होगी डिटेल में। सेकंड पार्ट है ये बॉडी का। अब बॉडी इंपॉर्टेंट है, पूरे बोर्ड के ऊपर आई हुई है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मेन पार्ट है लेटर का वो। डिटेल में मैंने बता दिया नेसेसरी डिटेल या इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ये तो बता दिया कि इसने रिक्वेस्ट की है कि इसके बच्चे के लिए इसे क्या चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। फिर डिटेल देगा क्यों चाहिए भाई। फर्स्ट में तो ये गया वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्यों लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे डिटेल देंगे भाई इस चीज़ के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। वी आर रीलोकेटिंग टू अनदर सिटी, हम दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं। ड्यू टू माई ऑफिशियल ट्रांसफ़र, हैंस माई सन विल नॉट लॉन्गर बी एबल टू कंटिन्यू हिज स्टडी एट योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, कि मेरा बच्चा अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा स्टडी इस एस्टीम्ड इसमें इंस्टीट्यूशन में, इसीलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एट द अर्लीस्ट। फिर हम ये मेंशन कर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर दो, साथ में जो नेसेसरी डिटेल्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी आप इशू कर दो। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा डिटेल का। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंक्लूज़न का। 3 पार्ट में डिवाइड होती है बॉडी, इंट्रोडक्शन, डिटेल, देन कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट, यानी लेटर को फिनिश करना है, फिनिशिंग देनी है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी, आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस इन दिस मैटर। प्रॉम्प्ट होता है एकदम से, असिस्टेंस होती है हेल्प, कि मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल, या आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू फॉर दिस एक्ट, जो भी एक्ट उन्होंने आपके लिए किया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंकफुल भी हो सकते हैं, ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं, फॉर योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस इन दिस मैटर। तो ये हमारी बॉडी कंप्लीट होगी, इंट्रोडक्शन, डिटेल, देन कंक्लूजन। नेक्स्ट थिंग इज 7th इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लेटर को फिनिशिंग पे जा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या रहेगा, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। योर्स कैसे लिखना है आपको, कोमा वगैरह पोस्ट्रोफी वगैरह नहीं आएगा, बल्कि योर्स इकट्ठा लिखना है, YOURS। तो ये हम लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। लास्ट जो हमारा फॉर्मेट का एक पार्ट बचा है वो है हमारा सिग्नेचर और नेम। सिग्नेचर और नेम, या हम पहले सिग्नेचर कर देंगे फिर नेम मेंशन कर देंगे, ठीक है। इफ़ डेजिग्नेशन इज़ नीडेड, अगर डेजिग्नेशन यानी पोस्ट की ज़रूरत है नीचे कि भी कौन लिख रहा है, क्लर्क लिख रहा है, लाइब्रेरियन लिख रहा है, तो ज़रूरत है उसकी, तो आप डेजिग्नेशन इसके नीचे मेंशन कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। ये सभी हमने फॉर्मेट किया फॉर्मल लेटर का। और एक बात तो आपने देखी होगी, आपने नोटिस किया होगा कि सारी की सारी चीज़ें ही बिल्कुल एक ही लाइन में है। लेफ़्ट साइड पे ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है, कोई राइट पे नहीं लिखनी, कोई मिड में नहीं लिखनी, आपको हर चीज़ लेफ़्ट से स्टार्ट करनी है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट के 8 पार्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको कुछ टिप देना चाहती हूँ कि भाई टिप्स कैसे आप एक अच्छा फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, वो 5 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट क्या है, कीप इट शॉर्ट, क्लियर
एंड टू द पॉइंट। ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। आपका 5 मार्क्स का ही आता है, तो आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो। इसको शॉर्ट लिखो, क्लियर लिखो, टू द पॉइंट लिखो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है आपको, इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ राइट द सब्जेक्ट लाइन प्रिसाइजली, यानी शॉर्ट में ही आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। जो पर्पज़ के लेटर का जो पर्पज़ है, जो सब्जेक्ट हमें लिखना है, वो शॉर्ट में ही लिखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट। प्रॉपर अलाइनमेंट लेटर का आपको मेंटेन करना है। वही मैंने बताया था, कोई मिड में नहीं लिखना, कोई राइट साइड नहीं लिखना। आपको जैसी आपकी शीट है उसके लेफ्ट साइड को टच करते हुए, जो आपकी लाइन होती है उसको टच करते हुए लिखना है आपको, सभी इधर उधर नहीं करना उसका अलाइनमेंट। एवरीथिंग लेफ्ट अलाइन लुक्स प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लगता है ये, फॉर्मल लगता है ये, आपको पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट में लिखना है। लास्ट थिंग इज रिवाइज फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स बिफोर फाइनलाइजिंग। आप फाइनल करने से पहले लेटर को आप स्पेलिंग एरर्स देख लेंगे, ग्रामेटिकल एरर्स देख लेंगे, क्योंकि वो ही हमारा जो अगर लैंग्वेज हम लिख रहे हैं तो वो मस्ट है हमारा एग्ज़ाम के लिए, या इंग्लिश लैंग्वेज में वो मस्ट है। तो आज हमने एक परफेक्ट लेटर फॉर्मेट किया है फॉर्मल लेटर का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ इट फाउंड helpful for you, beneficial for you, please subscribe my channel, share and like my videos। अगर आप अपना टॉपिक कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। See you soon in the next video. Thank you student for listening and watching me.